राम राम सभी को। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का सुबह की क्लास में 8 बजे की क्लास में सभी का स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हम त्रिभुज वाला पार्ट पढ़ रहे थे, आप सभी को पता है हमारा 2 पार्ट हो गया था, पार्ट 1 और 2 हो गए थे। आज तीसरे पार्ट का पहला प्रश्न लेते हैं और शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। राम राम, जय श्री कृष्ण। तो सबसे पहला प्रश्न है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात 3:4:6 हो तो त्रिभुज होगा। हमें ये बताना है कि ये त्रिभुज कौन सा होगा जब त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात दे रखा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसा प्रश्न हमने कल वाले पार्ट में भी किया था। तो त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात और कोण के अनुपात में मैंने संबंध बताया था, जब आपको न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण का जब मैंने परिचय बताया था शुरू में कि 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर, कम और अधिक। तो हमें वो चीज़ बतानी कि स्टार्टिंग में हम पहली भुजा मान लेते 3x, दूसरी भुजा मान लेते हम 4x, तीसरी भुजा जो मान लेते हम क्या मान लेते हैं 6। इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इस भुजा के वर्ग के बराबर है या अधिक, वो देखते हैं। 9 और 16 कितना हो गया 25x²। ये कितना हो गया 36x², यानी ये बड़ा है। अपन यूँ मैंने बताया था आपको कि a² + c² < b²। क्या बताया था मैंने आपको कि जब 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से कम होता है तब कौन सा त्रिभुज बनता है दोस्तों? कौन सा बनता है बोलिए? बताया था मैंने आपको कौन सा बनता है, अधिक कोण त्रिभुज बनता है। कि जब 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से कम होता है तब कौन सा त्रिभुज बनता है, अधिक कोण त्रिभुज बनता है। दूसरा प्रश्न, उस दूसरे प्रश्न को करने से पहले आप अपनी कॉपी में नोट लिखिए। मैं आपको लिखा देता हूँ बोर्ड पर, आप नोट लिखिए। पहले इस प्रश्न को कर लीजिए, फिर दूसरा प्रश्न शुरू करने से पहले आप नोट लिखिए कॉपी में। आप इन दोनों को नोट कर लीजिए। 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दूसरा है कि 2 समरूप त्रिभुज के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। और जब मैंने स्टार्टिंग में रेखा और बिंदु वाला बताया था, तभी मैंने आपको त्रिभुज के समरूप और सर्वांग की परिभाषा बताई थी। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि समरूप त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं बराबर हो, या ऐसा त्रिभुज जिसकी आकृति समान हो। दोनों त्रिभुज क्या हो, बराबर हो। 2 त्रिभुज होंगे, दोनों त्रिभुज बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं, एक जैसे होते हैं, उन्हें अपन समरूप त्रिभुज कहते हैं। याद रखना कि या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि ऐसी ज्यामितीय आकृतियाँ जिनका रूप बिल्कुल समान हो उसे समरूप कहते हैं। और सर्वांग के बारे में भी बताया था, सर्वांग में भी 2 त्रिभुज होंगे। तो 2 त्रिभुज या 2 आकृतियाँ जिनका आकार और माप समान हो लेकिन उनकी स्थिति बिल्कुल अलग होती है, उसे सर्वांग कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों शर्तें, इन्हीं शर्तों के आधार पर जो अपन नेक्स्ट सवाल करेंगे वो इन्हीं 2 शर्तों के आधार पर होगा। तो अब अपन देखते हैं पहला प्रश्न इसका। नेक्स्ट सवाल, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF की परिमिति क्रमशः 25 सेमी व 15 सेमी है तथा BC भुजा 9 सेंटीमीटर हो तो EF बताना। अभी जस्ट मैंने 2 नियम लिखा है, तो उन्हीं नियम के आधार पर है कि जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज अपन लिख सकते हैं, जो त्रिभुज दे रखा है वो ABC का परिमाप, ठीक है, अपन क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज DEF का परिमाप। इन दोनों का जो परिमाप है वो किसके, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा। अब आपको यहाँ देख लीजिए, ABC का परिमाप कितना दे रखा है आपको, 25 सेमी दे रखा है, और DEF का परिमाप कितना दे रखा है, 15 सेमी। लेकिन BC का मान कितना दे रखा है, 9 सेमी। EF का नहीं दे रखा, तो x मान सकते, व्रज गुणा कर सकते,
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 15 का गुणा 9 से, भाग किसका देना है 25 का। अगर अपन दो काटे तो ये कटता है आपके 3 बार और ये कटता है आपके 5 बार। 9 इंटू 3 कितना हो गया 27, 27/5, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 27/5। और अगर इसकी तीसरी भुजा निकाले, भाई भुजा 27/5 में नहीं होती, भुजा निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, EF जो हो जाएगी 5 चौक 25 और 5 चौक 20, यानी कितनी सेंटीमीटर आ जाएगी 5.4 सेंटीमीटर जो है वो EF भुजा कितनी आ जाएगी 5.4 सेंटीमीटर। EF भुजा 5.4 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो हमने x माना था वो। नेक्स्ट तीसरा सवाल, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के यदि AB बराबर 9.1 सेंटीमीटर, DE 6.5 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ABC की परिमिति 35 सेमी हो तो त्रिभुज DEF की परिमिति का मतलब हो गया दोस्तों उसका परिमाप। ठीक है, तो अपन पहले लिख देते हैं त्रिभुज ABC का परिमाप अपॉन क्या लिखेंगे, त्रिभुज DEF का परिमाप। ये दोनों किसके बराबर, इनकी संगत भुजाओं के। इनकी संगत भुजा कौन कौन सी है, AB/DE। ABC का जो परिमाप है वो आपको कितना दे रखा है 35 सेमी, इसका नहीं दे रखा तो x मान लेते हैं। AB की वैल्यू 9.1 दे रखी, DE की वैल्यू 6.5 दे रखी। पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं क्योंकि दोनों पॉइंट के बाद एक एक संख्या। अब हमें निकालना है x का वैल्यू, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है 35 × 65 अपॉन 91। अब 35 × 65 का गुणा करके 91 का भाग दे दीजिए, नहीं तो सीधा सा दोनों करते 13×5 65, 13×7 91। ठीक है, 13×5 65, 13×7 91, 7 से 35 कट गया 5 बार, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गई 25 सेंटीमीटर। और ये 25 सेंटीमीटर क्या है, त्रिभुज DEF का क्या हो गया परिमाप। त्रिभुज DEF का जो परिमाप आ गया वो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चौथा सवाल, यदि त्रिभुज ABC समरूप है DEF के तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 25 सेमी स्क्वायर और DEF का क्षेत्रफल 36 सेमी स्क्वायर है, तब इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा। बताइए, आप सोचिए। इनके संगत भुजाओं का अनुपात। अब क्षेत्रफल दे दिया, मैंने बताया था जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्षेत्रफल जो होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों की बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन कितना है, नीचे दे रखा है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, और इसकी जो संगत भुजा दे रखी है वो क्या दे रखी है आपको, इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, यानी अपन ले लेते हैं AB/DE। तो इसका भी स्क्वायर ही होगा क्योंकि संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होती है। तो ABC का क्षेत्रफल कितना है, ABC का क्षेत्रफल है 25, DEF का क्षेत्रफल कितना है 36, बराबर। क्या इन दोनों को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, AB/DE का वर्ग। संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है तो AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर को मैंने को कॉमन लिख दिया। अब अपन देखते हैं दोस्तों यहाँ से कि मैं इस 25 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर और 36 को लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर। इसका मतलब मैं इस पूरे को ऐसा लिख सकता हूँ कि 5 का स्क्वायर बटे 5/6 का स्क्वायर बटे AB/DE का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो AB अनुपात DE बराबर कितना हो जाएगा
5:6। तो संगत भुजाओं का जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5:6 आ जाएगा। संगत भुजाओं का अनुपात कितना आ जाएगा, 5:6, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए बी अनुपात डी बराबर 5:6। नेक्स्ट सवाल, यदि त्रिभुज ABC समरूप है DEF इस प्रकार हो कि इन त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:5 के अनुपात में है, तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हमें बताना है। पहले मैं उतार लेता हूँ दोनों, फिर आप करिएगा इस सवाल को। तो त्रिभुज ABC समरूप है DEF के, वही क्षेत्रफल ही है यहाँ पर, ठीक है। हमें क्षेत्रफल अपन निकाल लेते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। जो इसकी संगत भुजा है क्या है, AB का स्क्वायर और DE का स्क्वायर, ये होती है संगत। इनका अनुपात कितना दे रखा है, 4:5। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर, क्योंकि AB का अनुपात कितना है 4, DE का अनुपात कितना है 5। 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर क्या, तो कितना हो गया 16/25। कितना हो गया 16/25। और 16/25 दोनों किसी से नहीं कटते हैं, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल व त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16:25। कितना हो जाएगा दोस्तों, 16:25 हो जाएगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, 16:25। अब इसे उतारिए इन दोनों को। छोटे प्रश्न है इसलिए मैं आपको दो साथ में करवा रहा हूँ। छठा सवाल बहुत इजी सवाल है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF तथा BC/EF बराबर दे रखा है 3/5। तब हमें निकालना है एरिया ऑफ त्रिभुज DEF अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें निकालना है, एरिया ऑफ निकालना, ठीक है। अब देखना दोस्तों, अपन इसमें दे रखा है कि BC/EF का मान ये दे रखा है, हमें ये निकालना है। तो हम कैसे जानते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज DEF अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, तो इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी, इसकी संगत भुजा हो जाएगी EF का स्क्वायर, इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी BC का स्क्वायर। EF का मान कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर, BC का मान कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर। कितना हो गया 25/15, 25 कितना आ गया 9। तो अनुपात कितना आ गया 25:9। कितना आ गया दोस्तों अनुपात 25। क्योंकि देखो यहाँ हम जानते हैं कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल एरिया और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होता है उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसकी संगत भुजा कौन सी होगी EF, इसकी संगत भुजा BC होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे BC और EF का मान दे रखा है। तो EF का स्क्वायर अपन BC का, EF का मान कितना है 5, BC का अनुपात कितना है 3, तो 25:9। तो इस पूरे का अनुपात कितना आ जाएगा, इस पूरे अनुपात का दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा 25:9। अगला प्रश्न जाता है त्रिकोणमिति की तरफ लेकिन है त्रिभुज कहिए। एक व्यक्ति पहले 150 मीटर पूर्व की ओर जाता है, यानी आप रीजनिंग भी समझ लोगे इसमें। व्यक्ति यहाँ खड़ा है, पहले 150 मीटर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। फिर उसके बाद 200 मीटर उत्तर की ओर जाता है, 200 मीटर उत्तर की ओर जाता है। अब वह अपनी मूल स्थिति, ये मूल स्थिति से कितना दूर है, इसका मतलब ये त्रिभुज ABC बन गया। इसमें 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। यानी हमें कर्ण ज्ञात करना। और मैंने आपको बताया था कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्योंकि अपन ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो चीज़ हमारे है ही नहीं, क्योंकि त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय आती है, इसका मतलब यही पाइथागोरस प्रमेय है। आधार और कर्ण, लंब, आधार कितना दे रखा है 150 और लंब कितना दे रखा है 200। 150 यानी 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 1 0 का स्क्वायर 2 0, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 0 का स्क्वायर 4 0।
22,500 में 40,000 जोड़ा तो ये हो जाएगा 62,500। अब हमारे पास क्या आ गया, ये कर्ण स्क्वायर आ गया। कर्ण की वैल्यू निकालनी है तो देखो कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट है। 625 किसका होता है, 25 का। डबल जीरो का कितना हो जाएगा, सिंगल जीरो, यानी इसका आ जाएगा आंसर 250 मीटर। तो कुल दूरी जो हो जाएगी इसकी वो कितनी हो जाएगी, तो अपनी मूल बिंदु से या मूल स्थिति से कितना दूर है, 250 मीटर। क्योंकि वहाँ कर्ण का जो मैंने लिखा है कर्ण √62,500, 62,500 को अपन 625 × 100 लिख सकते हैं। 625 25 का होता है और 100 का 10 होता है वर्गमूल, तो 250 हो गया। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 126 सेंटीमीटर, अन्य भुजा तथा कर्ण के बीच का अंतर 42 सेंटीमीटर, कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पटवारी की परीक्षा में और एसएससी की परीक्षा में बहुत बार आया होगा। तो अपन ये नहीं कह सकते रीट या नहीं आए, बिल्कुल आ सकता है। रीट फर्स्ट लेवल तो नहीं कह सकते, लेकिन सेकंड लेवल में तो आ ही सकता है, क्योंकि इजी प्रश्न है। प्रश्न है घुमा दे रखा, लेकिन इजी प्रश्न। अब ये अगर समकोण त्रिभुज, इसका मतलब हमें ये पता चल गया इस समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो गया, ये लंब है और ये क्या है आपका आधार है, जिसमें लंब की लंबाई जो दे रखी है 126 सेंटीमीटर दे रखी है, और अन्य भुजा तथा कर्ण के बीच का, अन्य भुजा का मतलब क्या हो गया, आधार और कर्ण के बीच का अंतर कितना हो गया भाई, यानी अपन ये लिख सकते हैं लंब दे रखा है 126 सेमी, ठीक है। अन्य भुजा जो देख लेते हैं अपन, मान लेते हैं आधार, आधार x है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, सॉरी का अन्य, हाँ एक भुजा हो जाएगी आपके, अन्य भुजा तथा कर्ण के बीच का अंतर। हाँ, तो अन्य भुजा और कर्ण के बीच का जो अंतर है वो आपका है 42 सेंटीमीटर। तो अन्य भुजा अपनी ये, ठीक है। तो आधार जो अपन मान लेते हैं, एक लंबाई ये मान ली हमने, कर्ण जो मान लिया वो मान लिया x, और आधार जो मान लिया हमने x - 42। यही कह रहा है ना कि अन्य भुजा और आधार कर्ण के बीच का अंतर, कर्ण और अन्य भुजा के बीच का अंतर कितना है, 42। अब हमें कर्ण की लंबाई निकालनी, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, कुछ भी मान लो, प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब दोस्तों देखना, इसको सबसे सरल विधि से मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दो, एक्स ए स्क्वायर -2 × a × b प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और 126 का स्क्वायर इसको भी ऐसे, इसको नहीं खोलना, ठीक है। बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको। ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का कट गया, 42 का डबल कितना 84, इधर आया तो कितना हो गया 84x। अब देखना दोस्तों, सबसे सरल विधि सिखा रहा हूँ। 126 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 42 × 3 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ, 3 दूना 6, 4 तरी 12, 126 हो गया, प्लस 42 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इन दोनों में ऐसी क्या चीज़ है जो कॉमन दिख रही है, 42 दिख रही है, यानी 84x तो है ही है, 42 का स्क्वायर अपन बाहर निकाल देते हैं, और इधर आपके बच जाता है 3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, यानी यहाँ लिख दिया मैंने 84x बराबर 42 के स्क्वायर को 42 लिख रहा हूँ, इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 1 कितना हो गया 10। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, x की, तो 42 × 42 × 10 अपन कितना हो जाएगा 84। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 210, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 210। इसने कहा कि समकोण भुजा, क्योंकि हम जानते हैं समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब दो भुजाओं के वर्गों का जो योग होता है वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो ही समकोण त्रिभुज बनता है। तो इन दोनों भुजाओं के वर्गों का जो योग है, इस भुजा का और इस भुजा का वर्ग जो है वो इस कर्ण के बराबर है। तो मैंने ये लिख दी और इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास कितनी आ गई दोस्तों, x की वैल्यू आ गई 210 सेंटीमीटर, वही आपकी कर्ण है। किसी त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात 4:5 है, यदि इन कोणों का योग तीसरे कोण के योग के बराबर है तो तीसरे कोण का माप बताना है। बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के दे रखा है। दो कोणों का अनुपात 4:5 है, ठीक है। तो त्रिभुज है, तो कोण ए मान लिया 4x, कोण बी मान लिया 5x।
इन दोनों कोणों का जो योग है वो तीसरे कोण के बराबर है, यानी तीसरा कोण क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा। इन दोनों का योग तीसरे योग के बराबर है, तीसरे के बराबर है, इसका मतलब ABC तीनों आ गए। अब हमें तीसरा कोण निकालना है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 6 4 10 5 15 कितना हो गया x 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। और 12 का इसने कहा तीसरा, तो 12 का गुणा 9 से कर दिया, तीसरा 12 ही हो जाएगा, तो 12 का गुणा 9 यानी C बराबर कितना हो गया 108 डिग्री। 12 9 108 डिग्री। तो कोण C की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 1 मिनट, अच्छा सॉरी, यहाँ पर 6 नहीं आएगा, यहाँ 9 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 4 18x हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तीसरा कोण निकालना है 9x है, तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब जो त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसने पहले से ही कह दिया कि दो कोणों का जो अनुपात है वो तीसरे दोनों अनुपात इन दोनों कोणों के योग का योग जो है वो तीसरे कोण के बराबर है, ठीक है। और जब बराबर हो जाता है योग, इसका मतलब वहाँ समकोण त्रिभुज बनता है। तो ऑलरेडी कोण C का मान कितना आएगा 90 डिग्री। तो आप सीधा ऑप्शन से भी टिक लगा सकते थे कि इसका कोण तीसरा कोण 90 डिग्री आएगा। एक त्रिभुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अनुपात 3:2 है। सबसे छोटा कोण इन दोनों कोणों के योग का 20% है। तो सबसे बड़े कोण को छोड़कर शेष दो कोणों का जो योग है वो कितना डिग्री होगा वो हमें बताना है, ठीक है। अब अपन यहाँ करते हैं सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटे कोण का अनुपात ये दे रखा है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे बड़ा कोण तो हो गया आपका A, उसका योग हो गया, कोण का अनुपात हो गया, और कोण B जो है वो हो जाएगा आपका 2x। फिर इसने कहा सबसे छोटा कोण इन दोनों कोणों के योग का 20% है। इन दोनों कोणों का योग 3x + 2x का 20% कितना हो जाएगा 5x × 20/100 कितना आ गया x डिग्री। और यही क्या है सबसे छोटा कोण x डिग्री है क्या भाई। सबसे बड़ा कोण 3x, सबसे छोटा कोण 2x, इन दोनों कोणों का योग, सबसे छोटा कोण इन दोनों कोणों का योग का 20% है। तो 20% ये हो गया, 5x का 20% कितना हुआ गया x हो गया। x क्या है सबसे छोटा कोण है। तो सबसे बड़े कोण को छोड़कर शेष दो कोणों का योग, तो सबसे बड़ा कोण 3x फिर 2x फिर x, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 3 2 5 और 1 6x। 6x बराबर कितना 180 डिग्री। तो x की वैल्यू बोलो 30 डिग्री। तो कोण C, यानी इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, इसको कोण C कितना डिग्री 30 डिग्री। सबसे बड़े कोण को छोड़कर इसको छोड़ दो, इन दोनों कोणों का योग, x का मान कितना 30 और 30 का डबल 60, यानी कोण B + कोण C, इसका मतलब कितना हो गया 60 + 30 बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। तो इन दोनों कोणों का योग कितना डिग्री आ जाएगा दोस्तों, दोनों कोणों का योग आ जाएगा आपका 90 डिग्री आ जाएगा। कोण A सबसे बड़ा कोण 3x, सबसे छोटा कोण 2x, और इन दोनों कोणों का जो योग है वो सबसे छोटे कोण के बराबर है, ठीक है। तो x आ गया, और x ही क्या सबसे छोटा कोण यानी C है। तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, तो x की वैल्यू 30 डिग्री, और दोनों कोणों को जोड़ दिया तो कितना डिग्री आ गया 90 डिग्री। एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा का 5/3 है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी भुजा का योग कितना होगा। समकोण त्रिभुज है, पहले ही इसने कंडीशन दे दी है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा का 5/3 है, यानी सबसे छोटी भुजा कह सकता हूँ मैं, सबसे छोटी भुजा क्या होगी x, और सबसे बड़ी भुजा जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी
5/3 x, क्योंकि इसने कहा कि सबसे बड़ी भुजा जो है वो सबसे छोटी भुजा का 5/3 है। सबसे छोटी भुजा x और बड़ी भुजा का 5/3 है। और तीसरी भुजा जो है वो आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का योग निकालना, और समकोण त्रिभुज है, ठीक है, भुजा है। समकोण त्रिभुज में कब होता है? जब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तब आपका समकोण त्रिभुज बनता है। यानी सबसे बड़ी भुजा क्या है? 5/3 एक्स स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये होता है ना, सब दो भुजाओं के वर्गों का योग जब तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तब समकोण। तो 5/3 का यानी 25x स्क्वायर बटे कितना हो गया? 9, इधर हो गया x स्क्वायर, इधर हो गया 64। एक्स स्क्वायर का ट्रांसफ़र किया तो इधर आ जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर अपॉन कितना हो गया? 9 बराबर हो गया 64। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें एक्स स्क्वायर की निकालनी। तो दोस्तों यहाँ हो गया आपका 25 में से 9 गया कितना? 16x स्क्वायर। इस 9 का ट्रांसफ़र इधर किया यानी कितना हो गया? 64 × 9। 25 में से 9 गया कितना बच गया? 16x स्क्वायर अपॉन 9 था, मैंने ट्रांसफ़र कर दिया इधर। x की वैल्यू निकालनी है 64 × 9/100 कितना हो गया? 16 चौक 64। एक्स स्क्वायर बराबर 36। तो x की वैल्यू बोलो बच्चों, x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब जब x की वैल्यू 6 आ गई तो इसने कहा सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा। सबसे बड़ी भुजा कितनी है? 5/3 × 6 प्लस सबसे छोटी भुजा कितनी है? x 6। ये कितनी बार कट गया? 2 बार। 10 + 6 बराबर कितना आ गया? 16। तो इन दोनों भुजाओं का योग कितना हो गया? आपके 16 हो गया। तो सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का योग जो होता है वो कितना हो गया? 16 सेमी। धन्यवाद। यहाँ ख़त्म होता है हमारा त्रिभुज का टॉपिक। तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। कल सुबह कल सुबह अपन याद नहीं रह रहा है, कल सुबह अपन मिलते चतुर्भुज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।